काकभुसुंडी जी बड़े चतुर हैं, कुशल हैं, निपुण हैं। आप विचार करना, जब ये प्रसंग आरंभ हुआ था, महादेव ने यही कहकर काकभुसुंडी जी की स्तुति की थी, निपुण भगति पथ बहुकालीना। बोले वो भक्ति मार्ग में निपुण है। निपुण माने भूल नहीं होती उनसे। यहां पर भूल हो सकती थी। भगवान अणिमादि रिद्धियां सिद्धियां, ज्ञान, तत्व ज्ञान, मोक्ष पर्यंत सब सुख देने की बात कर रहे हैं, पर उनसे भूल नहीं हुई, क्योंकि भक्ति पथ में निपुण है। निपुण भगति पथ बहुकालीना, मन भावत बर मांगू स्वामी, तुम उदार उर अंतर्यामी। फिर मन भायावर दीजिए मुझे। अब हमारी पौ 12 हो ही गई है, अब आप हमारे हाथ आ ही गए हैं और आप भी प्रसन्न होकर देने जा रहे हैं, और आपकी उदारता हम जानते हैं। आप 2 मुट्ठी तंदुल के बदले किसी को तीनों लोगों का वैभव दे देते हैं। परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। अब आप हमारे हाथ आ गए हैं, तो अब आपसे हम ऐसी साधारण वस्तु नहीं मांगेंगे, विशेष वस्तु का दान चाहते हैं आपसे। और वो वस्तु क्या है? अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जोगा, जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पा। ध्यान से सुना एक एक शब्द। कैसी भक्ति? अविरल भक्ति, अखंड भक्ति। हमारा मन इधर उधर जाए ही नहीं, आपके सुख के अतिरिक्त हम कोई और विचार करे ही नहीं, आपकी इच्छा ही। हमारा सुख हो। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, विशुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अब कोई मुझसे पूछे कैसी होती है वो विशुद्ध भक्ति, तो भाई अनिर्वचनीयम प्रेमस्व, कह नहीं सकता हूं मैं, संकेत किया जा रहा है। तो अनुभव रूपम, गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्नम। पर सब कहने के बाद अंत में कह रहे भाई अनुभव रूपम, इसका तो अनुभव किया जा सकता है। इस स्थान की कृपा से, इस ग्रंथ की कृपा से मेरी वाणी गदगद हो रही है, किंचित किंचित उस स्थिति का अनुभव हो रहा है। कैसी भक्ति? अविरल भक्ति, विशुद्ध भक्ति। आपके अतिरिक्त कुछ रहे ही नहीं, आप ही आप रहें। और ऐसी हमारी स्थिति थोड़े से समय के लिए ना हो। अविरल भक्ति, अनंत काल तक प्रतिक्षण वर्धमान रहने वाला भाव हमको प्राप्त हो। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जोगा, और जेहि खोजत जोगीस मुनि। बड़े बड़े योगीश्वर, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि जिसको खोजते हैं पर पाते नहीं, और कह प्रभु प्रसाद को पा। ये जो कौ शब्द कहा है ना, बोले कोई होता है भाई जिसको मिलती है ये भक्ति। स्वयं भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धयः, और फिर यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मैं से दोनों कान पकड़कर डरते डरते आपसे ये बात कह रहा हूं, ये हाथ आ जाएं, ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि सबसे भोले तो यही हैं, सबसे निर्मल निश्चल तो प्रभु ही हैं। ये हाथ तो आ जाते हैं, पर इनका साथ बना रहे ये कठिन है। इनका साथ बना रहे। मन चंचल है, इत उत चल जात, और फिर इनका स्वभाव है नेक, इनसे दृष्टि हटी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। दृष्टि ना हटे फिर इनसे। यही बात मैं आपको कह रहा था, संत सिखा देते हैं। वो कह रहे सानू चन्ना तू चाहिए, नीलोड़ कमाइयां दी। आप चाहिए प्रभु, आप। ना कोई आप जैसा, ना आप सा, ना आप से। कह रहे प्रभु ना आप सा चाहिए, ना आप से चाहिए, हमको आप ही चाहिए। पहले तो जन्म जन्मांतर
जन्म जन्मांतर के साधन और सत्संग की कृपा से ऐसी वृत्ति परिष्कृत होती है। ऐसी इच्छा तो हो मन में, ऐसी मन में इच्छा तो हो, फिर तो जन्म जन्मांतर के साधन के बाद ऐसी परिष्कृत रुचि प्राप्त होती है। यही भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु, भगवान कह रहे हजारों हजार चलते हैं मेरे लिए, कश्चित् यतते सिद्धयः, उनमें से कोई सिद्ध होता है, जिसकी यात्रा सिद्ध होती है। यहां लक्ष्य सिद्धि की बात नहीं है, जिसकी यात्रा सिद्ध होती है, माने जो सदमार्ग पर दीर्घ काल तक चल पाता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, सही रास्ता मिल जाना एक बात है, उस पर कदम दो कदम बढ़ाना दूसरी बात है, पर सही रास्ते पर ही चलते रहना ये कठिन है, ये कठिन है। किसी की यात्रा सिद्ध होती है, कोई सदमार्ग पर दीर्घ काल तक चलता है, तो फिर भगवान ने कहा यत ताम अपि सिद्धा नाम, उन सिद्धों में से भी कश्चिन माम वेत्ति तत्पता है। भाई कोई होता है, कोई। अब आपको सुन के लग रहा होगा भाई तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ना, हाथ आ जाना, इनका हाथ आ जाना कठिन नहीं, ये तो बड़ी बड़ी शीघ्रता से हाथ आ जाते हैं। पर ये जो हमारे मन की गति है ना, ये ले जाती है हमें कहीं और। इसीलिए यहां भक्त बता रहे भाई प्रभु से मांगना तो यही मांगना, आपकी अविचल भक्ति मिले। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपा। जय खोजत जोगी सुमुनि, और कह रहे प्रभु प्रसाद को पाव। बोले कोई पाता है प्रभु, कोई पाता है, कोई बिरला। जैसे कबीर साहब अपनी बाणी में कहते हैं ना, कहते लालों की नहीं बोरियां, लाल माने माणिक, जिसको रत्नराज भी कहते हैं, वो कहते हैं लालों की नहीं बोरियां और हंसों की नहीं पांत। जैसे कई पशु पंछी समूह में होते हैं ना, तो बोले हंसों की नहीं पांत, और उनकी पंक्तियां नहीं होती, तो एक दो ही किसी बड़भागी को उनका दर्शन होता है हंसों का मानसरोवर में। कहते लालों की नहीं बोरियां और हंसों की नहीं पांत, सिंहों के नहीं लेहड़े। जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है, ऐसे बोले सिंह झुंड में नहीं रहते हैं, सिंहों की नहीं लेहड़े। और कह रहे साधु ना मिले जमात, बोले साधु जमात में नहीं मिलता है, कोई होता है, कोई। और यहां बात काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभु प्रसाद को पाव, भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। पहली बात तो आप भक्तवांछा कल्पतरु है। भक्त बड़ा चतुर होता है, उसको पता है किस समय क्या कह के प्रभु को बुलाना है। ऐसा दुर्लभ वर श्री काकभुसुंडी जी मांग रहे हैं, तो प्रभु को स्मरण दिलाने, प्रभु आप कौन हैं? भक्तवांछा कल्पतरु हैं, आपकी छाया में हम आ गए हैं, इसलिए हमारे मन का मनोरथ अपूर्ण नहीं रहना चाहिए। भगत वांछा कल्पतरु, आप भक्तों की वांछा पूर्ण करते हैं, और फिर प्रणत हित, जो शरणागत है उसका हित करते हैं। कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम, देहु दया करि राम। और पहले तो प्रभु प्रसन्न थे, श्री काकभुसुंडी जी पर प्रसन्न थे, तभी तो कहा वर मांग, मैं प्रसन्न हूं तुझसे। पर यह बात कहकर तो श्री काकभुसुंडी जी ने प्रभु को रिझा लिया, भगवान रीझ गए और कह रहे एक क्षण का भी विचार नहीं किया प्रभु ने। अदेय वस्तु दे रहे हैं, जो अदेय वस्तु है, अरे अदेय वस्तु का दान कर रहे हैं, पर भगवान ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। जैसे ही काकभुसुंडी जी ने कहा सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया कर राम, करे तत्काल एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम
सुखदायक सुन बायस ते सहज सयाना काहे न मांगस अस बरदाना। प्रभु कहने लगे, पहले तो भगवान ने तथास्तु कहा, एवमस्तु कह रघुकुल नायक, और फिर बोले वचन परम सुखदायक। और भगवान ने कहा कि सुन रे काग, सुन बायस ते सहज सयाना। तू सच में चतुर है। चतुर वही होता है जो अपनी कार्य सिद्धि कर ले। भगवान ने कहा तू सच में चतुर है, तो ऐसा वरदान तू कैसे न मांगता। सब सुख खान भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। भगवान ने कहा कि मैं तुझे सब सुख दे रहा था, जैसे कोई आपको मुट्ठी भर हीरे दे रहा हो और देने को वो हीरों की खान भी दे सकता हो। तो भगवान ने कहा मैं तो तुझे अनेक अनेक सुख दे रहा था, पर तूने सब सुखों की खान मेरे चरण कमलों की भक्ति मुझसे मांग ली। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। काक भुसुंडी जी के सौभाग्य की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं, बोले तेरे समान जग में कोई बड़ भागी नहीं है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। बोले अनेक अनेक प्रकार के कठिन कठिन योग साधन करके, योग की अग्नि में स्वयं को तपा कर जला कर, बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े योगीश्वर भी जिसे प्राप्त नहीं कर पाते। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही। कभी आपको मैंने संकेत किया था, सबसे बड़ी सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि है, जो भगवान को रिझा ले, जिसको देखकर भगवान खींचे चले आए। भोला भाला मन, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। आपको एक और बात बताऊं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बड़ा निर्मल निश्चल मन का कोई व्यक्ति है, भले वो कोई बहुत साधन आदि नहीं करता है, लेकिन ध्यान रखना अंत में वो प्रभु की कृपा का पात्र होता है। क्योंकि सारे साधन इसीलिए किए जाते हैं कि हमारा मन भोला भाला रहे, हमारा मन निर्मल रहे, सीधा सरल रहे, साफ सुथरा रहे, दूर रहे कुटिलता से। प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखिए। सारे साधन इसीलिए किए जा रहे हैं, भगवान को पाने के लिए कोई साधन नहीं है। साफ सुथरा सा मन हो हमारा, उसी में आकर्षण है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, सबसे भोले तो यही हैं, तभी तो ये कृष्ण हैं, तभी तो खींच लेते हैं सबको अपनी ओर। कहते हैं जब कालिया हृदय में कूदे भगवान, और पांव की ठोकर से जब कालिया को मारकर जगाया, तो वैसे वो तो वैसे ही बड़ा भयंकर तामसी जीव है। सर्प बड़ा क्रोधी होता है। सो रहा था, भगवान ने पूंछ पर पांव से ठोकर मारी, एक तो उसको नींद से जगाया, तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। पर कहते हैं जब प्रभु को देखा तो कालिया ने कहा कि तुझ पर प्रहार करने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी, मैं तुझे क्षमा करता हूं, जा तू चला जा यहां से, तुझ पर प्रहार नहीं करना चाहता हूं मैं। ऐसे ही हैं, ऐसा ही उनका रूप है, ऐसी उनकी माधुरी है। अंगराज कर्ण कहते हैं, कह रहे अर्जुन के पास एक भी ऐसा दिव्यास्त्र नहीं है जिसका उत्तर देने के लिए उससे भी श्रेष्ठ अस्त्र मेरे पास ना हो। मैं अर्जुन के सब अस्त्रों का उत्तर दे सकता हूं, अरे लेकिन एक अस्त्र ऐसा है जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। क्या?
बोले जब सारथी के स्थान पर बैठे द्वारिकाधीश मुस्कुरा देते हैं, फिर तब मैं विस्मित हो जाता हूं, मैं सारी विद्या भूल जाता हूं, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं रहता। जब सारथी के स्थान पर बैठे आप मुस्कुरा देते हैं, इसका कोई उत्तर मेरे पास में नहीं है। इसीलिए तो कृष्ण में आकर्षण है, सबसे भोले हैं ये। वो किसी ने गाया भी है ना, सब तो महंगी हुंदी है मासूमियत, सोने ता उंज लोग बतेरे हुंदे ने। पर आकर्षण तो निर्मलता में है, निश्चलता में है। तो भगवान ने कहा कि जो मुनि कोटि कोटि यत्न करके प्राप्त नहीं कर पाते, वो दान मैं तुझे देने जा रहा हूं। रीझेऊ देख तोर चतुराई, मांगे हूं भगति मोहि अति भाव। कहा ना, पहले भगवान प्रसन्न थे, वर मांगने को कहा, अब तो रीझ गए। तभी काकभूषुंडी जी ने कहा, मोह पर करहूं कृपा अरु नेहू। केवल कृपा नहीं, कृपा भरी दृष्टि से देखिए और अपना प्रेम रस मुझ पर बरसाइए। और ध्यान रखना, कृपा का पात्र तो जीव मात्र है, सब पर मोहि बराबरी दाया। भगवान की दया, भगवान की कृपा सब पर है, पर कभी प्रेम भरी दृष्टि से, आत्मीयता भरी दृष्टि से प्रभु देखे। सोई काकभूषुंडी जी ने कहा, पहले उस प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देखिए। मोह पर करहूं कृपा अरु नेहू, स्नेह भरी, जैसे मां अपने बालक को देखती है, लाड़ भरी दृष्टि से, प्यार भरी दृष्टि से, ऐसे मुझे देखिए। तो प्रभु ने कहा, रीझेऊ देखी तोर चतुराई, मांगे हूं भगति मोहि अति भाई। सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हैं और तोरे। भगवान ने कहा कि अब मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से सकल दिव्य गुण तेरे हृदय में अपना निवास बनाएंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। भगवान ने कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व ज्ञान, श्रुतियों की सारी विभूतियां, योग, मेरी लीलाओं के सब रहस्य बिना ही प्रयास तेरे हृदय में सदा सर्वदा प्रत्यक्ष रहेंगे, प्रकाशित रहेंगे, उजागर रहेंगे। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। एक और बात यह भगवान कह रहे हैं, बड़ी गंभीरता से विचार करने की है। कह रहे हैं, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, मेरे प्रसाद से तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। इस बात पर वैसे हमने अनेक बार विचार किया। कुछ हम अपने प्रयास से प्राप्त करते हैं, कुछ भगवान के प्रसाद से मिलता है। जो प्रसाद से मिलता है उसका सुख, उसका आनंद कुछ और है। एक तो वो स्थिर है, सदा रहने वाला है, और वो सुखद है। देखो, सुंदर वस्तु आप अपने प्रयास से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सुंदर वस्तु सुखद भी हो, यह भगवान की कृपा से हो सकता है। यह भगवान की कृपा से संभव है। रूप के आकर्षण में पड़कर एक सुंदर व्यक्ति से जीवन भर का संबंध व्यक्ति बना लेता है, पर वो संबंध सुखद भी हो, यह तो कोई आवश्यक नहीं है। थोड़े दिन के बाद आकर्षण शिथिल पड़ जाता है, फिर वही संबंध केवल बंधन प्रतीत होने लगता है, जाल लगने लगता है, आपको लगता है फंस गए इसमें। तो जो अपने प्रयास से पाया जा सके वो सुंदर तो हो सकता है, पर सुखद भी हो, ये आवश्यक नहीं है।
सुख तो प्रभु की कृपा से होता है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो जब हम साधन कर रहे हैं तो हम ध्यान दें कि क्या हमारे लिए साधन सुखद है या नहीं। यदि साधन सुखद है तो अर्थात ये गुरुजनों का प्रसाद है। लेकिन यदि हमारा साधन नीरस है, माने हमें साधन काल में कोई विशेष सुखानुभूति नहीं हो रही, कर रहे हैं क्योंकि करना है, यहां वहां देख कर रहे हैं, किसी प्रकार से गाड़ी खींच रहे हैं, यदि ऐसा है तो फिर प्रयास करना कि पहले आप अपने आप को कृपा पात्र बनाएं। मैं तो यही कहूंगा भाई, जीवन में जो मिले ना वो प्रभु के प्रसाद से मिले। यही तो इस सारी चर्चा का सार है। ये जो अविरल भक्ति, विशुद्ध भक्ति श्री काकभूषुंडी जी ने मांगी कि भाई हमारी कोई इच्छा ना रहे, हमारे लिए जो विधान करें प्रभु आप करें, और उसमें हमको संतोष हो, उसमें हमको आनंद हो, आपके हर विधान का मैं उत्सव मना सकूं, ऐसी कृपा आप मुझ पर करिए। यही अपना प्रसाद आप हमको दीजिए। ये एक छोटी सी कसौटी है जिस पर आपको मुझे अपने आप को कसना चाहिए कि क्या साधन काल हमारे लिए सुखद है। अगर है तो फिर ये प्रभु का प्रसाद है, क्योंकि भगवान के प्रसाद से साधन काल भी सुखद हो जाता है, उसमें खेद नहीं होता। खेद माने कोई कष्ट नहीं है, उसमें कोई पीड़ा नहीं है। जो प्राप्त हो रहा है उसकी सहज प्रसन्न स्वीकृति है जीवन में, तो ये भगवान का प्रसाद है। ये जो एक बात प्रभु ने कही कि मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, यद्यपि इसका अभिधा अर्थ कुछ और है। भगवान ने कहा कि भाई मेरे प्रसाद से तुझे साधन का खेद नहीं, कष्ट नहीं होगा, तेरी यात्रा सहज सुगम रहेगी। पर मैं पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष पे न जाके उत्तर पक्ष से पूर्व पक्ष पर आ रहा हूं कि साधन का खेद किसको नहीं होता, साधन काल किसके लिए सुखद होता है, इस पर भगवान की कृपा है। जिसको साधन भगवान के प्रसाद से मिला है, जो इसी भाव से भजन कर रहा है, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा। और फिर भगवान ने कही असली बात, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर। भगवान ने कहा जा, अब तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। आपको कभी कहा था मैंने, हमारा लक्ष्य यही हो, बस किसी दिन प्रभु ये कह दे कि अब तुम हमारे हो। जीव निर्भय तो उसके बाद होता है। तब तक तो ही डरप हरिवंश हित। तब तक तो भाई जैसे जीभ रहती है ना दांतों के बीच में, अपने ही दांत से जीभ कट जाती है कई बार, क्या कर लेते हैं हम? कुछ नहीं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। अब दांत भी अपने, जीभ भी अपनी। ऐसे ही रहना चाहिए यहां संसार में। कुछ हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते आप, कुछ कर नहीं पाओगे। दुख देने वाला कौन होगा? अपना ही होगा। पड़ोसी के किए का तो दुख होता नहीं, अपने के किए का होता है। कष्ट का कारण कोई अपना ही बनता है, जिससे आपकी आत्मीयता है, जिससे आप अपना संबंध माने बैठे हो। कुछ नहीं कर पाओगे तो ऐसे रहो जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, बचते बचते। जितना हो सके उतना बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था, यहां परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु जी कथा कह रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, बहुत ही सुंदर बात बोले जीव का जीव से संबंध हो ही नहीं सकता।
बोले जीव का तो जीव से अनुबंध होता है, संबंध नहीं होता है, अनुबंध होता है। अनुबंध समझते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। बोले संबंध नहीं है, अनुबंध है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी होता है तो वो विद टर्म एंड कंडीशन होता है, टीएनसी अप्लाइड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कुछ कुछ विशेष शर्तें होंगी, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि जीव का जीव से संबंध नहीं होता, संबंध तो जीवात्मा का परमात्मा से ही हो सकता है। पर जीव का तो जीव से अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और देखो है भी यही सत्य, तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तुम इतना करोगे तो हम इतना करेंगे, जब तक तुम करोगे तब तक हम करेंगे। ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट की एक अवधि भी होती है, देयर इज अ पीरियड टू, इट्स पीरियोडिकल। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक अवधि भी है कि कितने समय रहेगा। जो भी आपके जीवन में आया है वो एक अवधि के लिए ही तो आया है, वो एक निश्चित समय तक रहेगा। तो कह यहां तो संबंध होता ही नहीं है, यहां तो अनुबंध होता है। अच्छा, व्याकरण में जब अनुबंध लोप होता है तब शब्द की सिद्धि होती है। ये व्याकरण के शास्त्र का नियम है कि जब अनुबंध लोप होता है तब शब्द सिद्धि की ओर बढ़ता है। ऐसे ही जब संसार से जो हमारा अनुबंध है, ऐसे जब ये धीरे धीरे लुप्त होने लगता है ना, तभी भगवत संबंध होता है, तभी भगवान से संबंध की सिद्धि होती है, तभी जीव वास्तविक साधुता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए मैंने कहा भाई रहना तो यहां है, पर ऐसे ही रहना, जहां तक हो सके वहां से बचे रहना। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं में मन हमारा उलझे नहीं। ये तो भाई ये संसार कांटों की बाड़ी है और उलझ उलझ मर जाना है। कब तक उलझते रहोगे? छोटी छोटी बातों को अपने मन में स्थान न दीजिए। मन भगवान के लिए है, मन तो मंदिर है, प्रभु को बैठना एक दिन इसमें आके। और ये चदरिया बड़ी झीनी है, तभी कबीर कह रहे हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी झीनी। झीनी चदरिया है और संसार कांटों की बाड़ी है, उलझ उलझ मर जाना है। प्रयास करना जितना हो सके उतना बचे रहो, मन ना उलझे, मन किसी से ना उलझे। बस मन किसी से ना उलझे। अरे पहले ही बड़ी उलझने लेकर हम आए यहां तक, अब तो सुलझने की ओर आगे बढ़ना है। जहां आज आरंभ में मैंने कहा, जिसके जीवन में संत आ गया है, जिसके जीवन में सद्विचार है, जिसके जीवन में पवित्र चिंतन है, कम से कम वो तो ये बखेड़ा और ना बढ़ाए ना, वो तो अपने संबंध और ना बढ़ाए, चाहे वो संबंध वस्तुओं से हो या व्यक्तियों से हो। गीता के 6 अध्याय में भगवान ने 2 बातें बड़ी बहुत बल देकर कही, एकांत और अपरिग्रह। हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। एकांत माने व्यक्तियों की भीड़ ना हो, और अपरिग्रह माने वस्तुओं की भीड़ ना हो। व्यक्ति से मन हटता है तो वस्तु में उलझ जाता है। आप देखना कभी जिनके जीवन में बहुत सौहार्द वाले संबंध नहीं होते ना, वो वस्तुओं में उलझ जाते हैं, वो वस्तु में उलझ जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, पत्नी कहती है पति मरता हो मर जाए, मुझे तो हीरे की अंगूठी चाहिए। वस्तु में इतना आकर्षण, इतनी आसक्ति हो जाती है, ऐसी स्थिति होती है, हो जाती है। तो 2 बातें भगवान ने कही, एकांत और अपरिग्रह। मन को यदि स्वस्थ रखना है, मन को निर्मल रखना है, और मैं फिर दोहराता हूं आज के आरंभ के वो शब्द कि मन की निर्मलता ही मन की शक्ति है, मन की पवित्रता ही मन का बल है। यदि मन को निर्मल और पवित्र रखना है, सशक्त और सबल रखना है, तो फिर 2 बातें ध्यान रखना, एकांत और अपरिग्रह। ये 2 सूत्र भगवान भगवत गीता में देते हैं। और जब सत्संग मिल गया, जब विचार मिल गया, कम से कम तब तो जानबूझकर पैर उस परिधि में ना रखो। कम से कम अपनी ओर से तो प्रयास ना करो, आपके संकल्प तो ना हो ऐसे।
आपके न हो ऐसे। तो भगवान ने कहा जा, अब तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी। इसको कहते हैं सदा सुखी रहना। सदा सुखी हो गए काकभूषुंडी जी, सदा सुखी। हम तो ऐसे ही आशीर्वाद देते चलते हैं, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। जो दे रहा है वो भी दुखी है, ले रहा है वो भी दुखी है, दोनों का दुख दूर होने वाला नहीं है। सदा सुखी तो जीव गुरु की शरण में ही आकर होता है, जिसके दिए ज्ञान से अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है, जिसके प्रसाद से, जिसके शब्द की कृपा से मोह का अंधकार छटता है, तब जीव जाकर सदा सुखी होता है। सुख की पहली किरण का दर्शन गुरु के चरणों की छांव में ही होता है। सुख की जो पहली किरण फूटती है वो गुरु चरणों की छांव में ही फूटती है। इसलिए गुरु साहब कह रहे एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, ये 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000। और साथ ही साथ एक और बात भगवान ने कही, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन का, काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि मुझे अपने भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं। भगवान यहां तक कहते हैं कि मैं लक्ष्मी जी का भी त्याग कर सकता हूं पर अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता हूं। मुझे अपने भक्त इतने प्रिय हैं। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति, प्रभु का ऐसा प्रेम है अपने सेवक पर, अपने दास पर। तो भगवान ने कहा भाई देखो, हम तुमसे ऐसा प्रेम करते हैं, हम अपने भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं। ये 2 पंक्तियां हैं, गंभीर अर्थ छिपाए ने। पहले भगवान ने कहा मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग। अरे काकभूषुंडी सुन, मुझे भक्त अपने प्राणों से भी प्रिय है, ये विचार करते रहना। और ये विचार करके काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। और मनसा वाचा कर्मणा, मेरे चरणों में ही अपना ये प्रेम बनाए रखना, अपने अनुराग को मेरे चरणों में ही निवेदन करते रहना। ये कहकर भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह दिया भाई संसार में व्यवहार करना और प्यार तो मुझी से करना, क्योंकि प्यार निभाना तो मुझे ही आता है, प्रेम का उत्तर तो मैं ही दे सकता हूं। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखान, निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धर सब तज भज मोह। भगवान ने कहा अब मैं तुझे अपना निज सिद्धांत कहता हूं, अपना सिद्धांत। और आगे की चर्चा बड़ी सरस भी है और बड़ी गंभीर भी है, तो आगे की वार्ता कल करेंगे। आज की चर्चा यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।